आज हम जानेंगे फ्रोज़न 2 की फुल स्टोरी। फ्रोज़न 1 में हमें पता चलता है कि एल्सा ने कैसे अपने पावर को एक्सेप्ट किया और अपने डर पर जीत हासिल की। फ्रोज़न 2 में हमें बताया जाता है कि आखिर एल्सा की पावर कहां से आई एंड उसकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एल्सा एंड एना के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एना एंड एल्सा एन्चेंटेड फॉरेस्ट बनाकर खेल रही होती हैं। देन वहाँ उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। उनके फादर यानी कि किंग एग्नार उनको इंचेंटेड फॉरेस्ट की कहानी सुनाते हैं कि कैसे इंचेंटेड फॉरेस्ट में एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ राज करती थी। इंचेंटेड फॉरेस्ट में एक नॉर्थ अल्ट्रा नाम का एक ट्रिप्स भी रहता था। थे तो वो इंसान ही, मगर बाकी ट्रिप्स से अलग थे। इसी वजह से किंग एग्नर के फादर किंग रोनाल्ड ने इन सबको अपने किंगडम एरेंडल में मिलाने के लिए उन्हें एक डैम बना के दिया। डैम बनने के बाद यहाँ एक सेलिब्रेशन हुआ। नॉर्थ अल्ट्रा के लोगों ने एरेंडल के लोगों को इस सेलिब्रेशन में इनवाइट किया था। किंग रोनाल्ड अपने बेटे एग्नर को भी इस सेलिब्रेशन में साथ लेके गए थे, बट किसी वजह से नॉर्थ अल्ट्रा एंड किंग की आर्मी के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। इसी लड़ाई में किंग रोनाल्ड खाई में गिर गए एंड एग्नर बेहोश हो गया था। उसके बाद उसे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी एंड कोई वहाँ से उसे ले गया। इस इंसिडेंट के बाद चारों स्पिरिट नाराज हो गई और इंचेंटेड फॉरेस्ट की शक्तियाँ चली गई। फॉरेस्ट के चारों ओर एक मिस्ट बन गई, जिससे न तो कोई फॉरेस्ट के अंदर आ सका एंड ना ही बाहर जा सका। इसके बाद किंग एग्नर तो स्टोरी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं, मगर एल्सा एंड एना अपनी मदर से डिटेल्स मांगती है। देन उनकी मदर उन्हें एक लोरी सुनाती है जो कि उसकी मदर ने अपने बचपन में सुनी थी। लोरी में एक एतोहलन नाम की मैजिकल जगह के बारे में बताया जाता है, जो अतीत की यादों और सच्चाइयों को संजो कर रखता है। देन हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां एल्सा एना के साथ मिलकर अपने किंगडम को रूल कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि एल्सा को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। शुरुआत में तो एल्सा उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज़ एल्सा को बार बार सुनाई देती है। रात को किरचॉफ, ओलफ, एना एक गेम खेल रहे होते हैं। जब एल्सा की टर्न आती है तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। देन एल्सा परेशान हो जाती है और सोने चली जाती है। देन एना एल्सा के बारे में सोचने लगती है। वही हमारा हीरो किरचॉफ एना को प्रपोज करने की कोशिश करता है, मगर एना एल्सा के बारे में सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। देन नींद में भी एल्सा को दोबारा वही वॉइस सुनाई देती है। एल्सा कमरे से बाहर निकलकर उस वॉइस का पीछा करने लगती है कि वो आ कहाँ से रही है। देन एल्सा की मैजिक से आइस रेन बन जाती है, जिसमें एल्सा को एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर स्पिरिट्स दिखती है। एल्सा की आइस रेन देखने के लिए किंगडम के लोग बाहर आते हैं। वहाँ एना भी जग चुकी थी। वहीं एल्सा की आइस रेन अचानक से गिरने लगती है। एल्सा को भी समझ में नहीं आता कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। सडनली फायर, वाटर एंड एयर स्पिरिट अचानक से एरेंडल पर हमला करती है। एल्सा नोटिस करती है कि अभी अर्थ स्पिरिट को आना बाकी था, तो वो किंगडम के लोगों को एक सेफ जगह पर लेके जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद एना एल्सा से पूछती है आखिर ये सब हो क्या रहा है। एल्सा एना को बताती है कि उसने इंचेंटेड फॉरेस्ट की मैजिकल स्पिरिट्स को जगा दिया है, पर एना पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एल्सा कहती है कि उसे कुछ समय से अजीब सी साउंड सुनाई दे रही है। एल्सा मानती है कि जो साउंड उसे सुनाई दे रही है वो अच्छी है। वो बात कर ही रही होते हैं कि वहाँ ट्रोल्स आ जाते हैं। ट्रोल्स का लीडर उन्हें बताता है कि पास्ट की कुछ इवेंट्स की वजह से मैजिकल स्पिरिट्स अभी भी गुस्सा है। एरेंडल का फ्यूचर अब सेफ नहीं है। देन एल्सा डिसाइड करती है कि वो एन्चेंटेड फॉरेस्ट जाकर उस वॉइस का पता लगाएगी। एना एल्सा को अकेले जाने से मना करती है। किरचॉफ भी उसका साथ देते हुए कहता है कि हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, एंड एल्सा उन्हें मना नहीं कर पाती। देन वो सभी एन्चेंटेड फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में किरचॉफ एना को प्रपोज करने की कोशिश करता है। अगेन वो फेल हो जाता है। देन वो सब इंचेंटेड फॉरेस्ट पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें फॉरेस्ट के बाहर मिस्ट दिखाई देती है एंड वो मिस्ट भी उन्हें अंदर आने देती है। फॉरेस्ट की ब्यूटी देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं। वो सब फॉरेस्ट की ब्यूटी में इतना खो जाते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं। एना एंड किरचॉफ को वो वही डैम दिखाई देता है जिसे किंग रोनाल्ड ने बनवाया होता है। एना को अकेला देख किरचॉफ उसे फिर से प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एना को एल्सा का ख्याल आ जाता है।
और वो एल्सा के पास चली जाती है। देन ओलफ वहाँ नहीं होता है और सब ओलफ को ढूंढने लगते हैं। वहीं हमारा ओलफ एयरस्टॉर्म में फंसा होता है। वो एयरस्टॉर्म सबको अपने अंदर ले लेता है। एयर स्प्रिट एल्सा को छोड़कर सबको बाहर निकाल देती है। देन एल्सा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है जिससे उसे फ्यूचर के कुछ सीन दिखते हैं। वो एयर स्प्रिट पर काबू पा लेती है। वहाँ उन्हें अपने डैड का स्टैचू दिखता है जिसे एक गर्ल बचा रही होती है। वो सब स्टैचू को देख ही रहे होते हैं कि वहाँ नॉर्थ अल्ट्रा एंड किंगडम के आर्मी के लोग आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि अरेंडल एंड नॉर्थ अल्ट्रा के लोग आज भी आपस में लड़ते हैं। देन एल्सा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबको वहीं रोक लेती है। वो सब एल्सा की पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। एल्सा उन्हें समझा ही रही होती है कि वहाँ फायर स्प्रिट्स आ जाती है और सब जगह फायर लगा देती है। एल्सा उस फायर को बुझाने की कोशिश करती है। एना एल्सा को अकेला देख उसके पास जाती है पर फायर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। एल्सा किरचॉफ से एना को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहती है। देन एल्सा फायर का पीछा करने लगती है। देन फायर स्प्रिट एक सिलेंडर में बदल जाती है। देन वो एल्सा को उसका पीछा करने के लिए कहता है। एल्सा उसका पीछा करने ही वाली होती है कि पीछे से एना आकर उसे हक कर लेती है। एना को परेशान देख एल्सा उसे अपनी मदर का स्कार्फ देती है जो कि उसकी मदर ने उसे दिया था। स्कार्फ को देखकर नॉर्थ अल्ट्रा की लेडी लीडर उनसे पूछती है कि उसे यह स्कार्फ कहाँ से मिला। ये तो नॉर्थ अल्ट्रा की पुरानी फैमिली का स्कार्फ है। देन एल्सा एंड एना उस स्टैचू के पास जाते हैं जहाँ वो स्कार्फ उनकी मदर ने अपने पहन रखा होता है। देन उन्हें पता चलता है कि उस दिन एल्सा के फादर की जान उसकी मदर ने ही बचाई थी। एल्सा सबको कहती है कि उनकी मदर एक नॉर्थ अल्ट्रन लेडी है। एल्सा सबको कहती है कि उनकी मदर एक नॉर्थ अल्ट्रन लेडी है। देन अरेंडल की आर्मी एंड नॉर्थ अल्ट्रा के लोगों के बीच सुलह हो जाती है। एल्सा उनसे वादा करती है कि वो अनचार्टेड फॉरेस्ट को फ्री करेगी। वहाँ वे सब रात फॉरेस्ट में ही बिताने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ किरचॉफ को एक राइडर नाम का लड़का जो कि नॉर्थ अल्ट्रन होता है उसे प्रपोज करने की कुछ टिप्स बताता है। वहाँ दूसरी तरफ हनी मोरन नाम की एक नॉर्थ अल्ट्रन गर्ल एल्सा को उस स्कार्फ पर बने निशान का मतलब बताती है कि उस स्कार्फ पर एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ है और उनके बीच में एक फिफ्थ स्पिरिट भी है जो नेचर एंड ह्यूमन को जोड़ने का काम करती है। वो बता ही रही होती है कि वहाँ अर्थ जायंट आ जाते हैं। वो जैसे तैसे उनसे बच जाते हैं। देन एल्सा कहती है कि वो यहाँ पर किसी को खतरे में नहीं डालना चाहती है, इसलिए वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। एल्सा, एना एंड ओलफ आगे की ओर चल देते हैं। दूसरी ओर किरचॉफ को पता चलता है कि एल्सा, एना एंड ओलफ यहाँ से जा चुके हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। देन एयर स्प्रिट उन सबको एक शिप के पास लेके जाती है जो कि डैमेज हो चुकी थी। उन्हें पता चलता है कि ये शिप तो उनके मदर एंड फादर की होती है। वो सब उसके अंदर जाते हैं। देन एना कहती है कि एरेंडल की सभी शिप के अंदर एक ऐसा कंपार्टमेंट भी होता है जहाँ वाटर नहीं पहुँच सकता। जब एना कंपार्टमेंट को खोलती है तो उसमें एक लेटर एंड मैप होता है। उन दोनों को पता लगता है कि उनके पेरेंट डार्क सी से होते हुए एतोहल जा रहे थे एल्सा की मैजिकल पावर का रीजन जानने के लिए। देन एल्सा वहाँ वाटर स्पिरिट को बुलाती है ये जानने के लिए कि उनके पेरेंट के साथ क्या हुआ था। एना एंड एल्सा वो सब देखकर बहुत सैड हो जाती और एल्सा वहाँ से चली जाती है। एल्सा के पीछे जाती है। एल्सा कहती है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स अब नहीं रहे। एना एल्सा को समझाती है कि उसकी गलती नहीं है और कहती है कि तुम तो एरेंडल के लिए एक गिफ्ट हो क्योंकि उसकी मदर ने उसके फादर की जान बचाई थी। ये जानते हुए भी वो उनका एनिमी है, इसलिए तुम्हारी पावर स्पेशल है। तुम ही हो जो एरेंडल को बचा सकती हो। यह सब सुनकर एल्सा में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो एना को कहती है कि उसे डार्क सी पार करके अतोहल जाना ही होगा। पास्ट में क्या हुआ था ये जानना होगा। एना भी उसके साथ के लिए कहती है मगर एल्सा उसे मना कर देती है बट एना नहीं मानती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। एना की बातें सुनकर एल्सा उसे और ओलफ को हक कर लेती है और बड़ी चालाकी से एक आइस बोट बनाकर ओलफ और एना को उस बोट में बिठाकर दूर भेज देती है। एना भी समझदारी दिखाकर बोट को दूसरी तरफ मोड़ देती है और वो दोनों और जियांट से बचते हुए एक गुफा में पहुंचते हैं। दूसरी तरफ एल्सा बार बार डार्क सी को पार करने की कोशिश करती है मगर डार्क सी उसे बार बार बाहर फेंक देता है। एल्सा हार नहीं मानती है। एल्सा को वाटर के अंदर वाटर स्पिरिट
मिलती है जो कि बहुत गुस्से में होती है। एल्सा को डुबाने की कोशिश करती है मगर एल्सा अपनी पावर का यूज करके वाटर स्पिरिट पर भी काबू पा लेती है। देन एल्सा डार्क सी को पार करके एतोहलन पहुंचती है। वहाँ जाकर एल्सा को पता लगता है कि वो आवाज उसकी मदर की थी और वो ही फिफ्थ स्पिरिट है जो नेचर को ह्यूमन से जोड़ने का काम करती है। एल्सा एतोहलन में सभी पास्ट सीन देखने लगती है। वहाँ उसे अपने ग्रैंडफादर यानी किंग रोनाल्ड की पास्ट मेमोरी दिखती है जहाँ किंग रोनाल्ड कह रहे होते हैं कि उन्हें नॉर्थ अल्ट्रा के लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो तो डैम केवल अपने फायदे के लिए बनवा रहा है। एल्सा ग्रैंडफादर का पीछा करते हुए एतोहलन के इनर पार्ट में चली जाती है। वह देखती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही नॉर्थ अल्ट्रा के लीडर को मारा था। इससे पहले कि वो कुछ करती एतोहलन का डार्क पार्ट उसे फ्रीज कर देता है, इसलिए वो एक मेमोरी बनाकर एना के पास भेज देती है। एना मेमोरी देखकर समझ जाती है कि डैम शांति का तोहफा नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर किंग रोनाल्ड की एक ट्रिक थी जो कि नॉर्थ अल्ट्रा के लीडर को पता चल गया था कि इसलिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे मार दिया। एना ओलफ को कुछ कहने ही वाली होती है कि ओलफ धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। ओलफ कहता है कि शायद अब एल्सा नहीं रही, तो धीरे धीरे एना के हाथों में खत्म हो जाता है। मूवी का बहुत इमोशनल पार्ट होता है। एना डिसाइड करती है कि उसे डैम को किसी भी तरह तोड़ना ही होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। एना अर्थ जाइंट का ध्यान अपनी ओर खींचती है और अर्थ जाइंट एना का पीछा करते हैं और उस पर स्टोन फेंकते हैं। एना डैम के बीच जाती है और डैम टूट जाता है। एना गिरने ही वाली होती है कि किरचॉफ उसे आकर बचा लेता है। डैम के टूटते ही एतोहलन एल्सा को रिलीज कर देता है। डैम का पानी तेजी से एरेंडल की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ एल्सा आकर एरेंडल को डूबने से बचा लेती है। दूर से एना एल्सा को आते हुए देखती है। दोनों सिस्टर आपस में गले मिलती हैं। एल्सा एना को बताती है कि वो ही फिफ्थ स्पिरिट है जिसका दूसरा एंड एना है। वहीं एल्सा एना से पूछती है, डू यू वांना बिल्ड स्नोमैन? एंड एल्सा ओलफ को वापस से बना देती है। सब एक साथ गले मिलते हैं और फाइनली किरचॉफ भी एना को प्रपोज कर देता है और एना भी हाँ कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एना एरेंडल की नई क्वीन बनती है और एल्सा इंचेंटेड फॉरेस्ट की रक्षक बन जाती है। एंड लास्ट सीन में एल्सा को एना का लेटर मिलता है और एल्सा एना के पास मिलने चल देती है। ये थी मूवी की हैप्पी एंड। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।